गुड मॉर्निंग क्लास 5 चैप्टर नंबर 2। माँ मेरी छुट्टी हो गई। क्या होता है जब छुट्टी होता है, गर्मी का छुट्टी होता है या फिर जाड़े की छुट्टी होती है तो क्या होता है, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। वैसे ही ये चैप्टर उसी छुट्टी के बारे में है। बच्चे खुश होकर बोल रहे हैं अपनी माँ से कि माँ मेरी छुट्टी हो गई। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी बच्चों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में एक बात आई कि नदी किनारे पेड़ का जो तना कटा पड़ा है उसे लुढ़क कर ले चले। लेकिन फटिक का छोटा भाई मक्खन जो उस पर बैठ गया है, हिलने के नाम ही नहीं ले रहा था। तभी फटिक डपट कर बोला, देख बड़ी मार मारूंगा, भलाई चाहता है तो अभी यहाँ से उठ जा। तो क्या थे, कुछ बच्चे थे और सरदार वहाँ फटिक चक्रवर्ती कोई आदमी है, वो नदी के किनारे क्या था, कोई पेड़ का तना गिरा हुआ था, वो उसको उठा के कहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन उसके भाई क्या उसे बैठ गए थे और वो उसको नहीं ले जाना चाहते थे। यह सुनकर मक्खन और भी अच्छी तरह जमकर तने पर बैठ गया। फटिक ने सुझाया कि बच्चे मक्खन के साथ ही इस तने ठेल कर ले जाएं। बच्चे कमर कसकर पेड़ के उस मोटे तने को मिलकर ठेलने लगे। मारो मक्खन भैया, शाबाश जवानों हैया। फिर तना जैसे ही थोड़ा लुढ़का, मक्खन जमीन पर लुढ़क गया। मक्खन तुरंत जमीन पर ले उठा और फटिक पर सवार होकर उसे अंधाधुन पीटने लगा। उसे नाक मुंह नोच कर रोते रोते घर की तरफ चला गया। उस दिन खेल खत्म हो गया। ये क्या था, मक्खन क्या था, उसका नाम था। ये मक्खन कोई लड़का है, वो क्या करता था, वो नहीं चाहता था कि लकड़ी का टुकड़ा घर पे जाए, वो उस पर बैठ गया था। तभी सभी बच्चे भी उस पर बैठ गया और सभी बच्चे क्या, वो बैठा हुआ था, सभी बच्चे उसको क्या करने लगे, धक्का देने लगे। और धक्का देते हैं तो जैसे गाँव में बोलते हैं ना कि हैया शाबाश बोलते रहते हैं कि हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे क्या होता है, जोर लगाते हैं। तभी वो क्या होगा, मक्खन क्या किया, लुढ़क के गिर गया ज़मीन पर और क्या वो लगा उन लोगों से लड़ाई करने। इसके कुछ ही देर बाद नौकर आकर बोला, फटिक भैया माँ बुला रही है। फटिक भैया नहीं आऊँगा। फटिक जो आदमी था उसकी माँ बुला रही थी। नौकर उसे जबरन उठा ले गया। फटिक अपने को छुड़ा नहीं सका, इसलिए गुस्से से अपने हाथ पैर पटक रहा। वो क्या, फटिक जो था वो नौकर उसका ले जा रहा था और वो हाथ पैर क्या था, पटक रहा था। फटिक को देखते ही उसकी माँ उसे बरस पड़ी, बोली तूने फिर मक्खन को मारा। फटिक बोला नहीं मैंने नहीं मारा, चाहे मक्खन से पूछ लो। वो क्या था, मक्खन को वो मार रहा था, इसलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। मक्खन जो पहले की ही शिकायत कर चुका था, पूछने पर बोला हाँ इसने मुझे मारा है। यह फटिक से सहा नहीं गया। झट से जाकर मक्खन को कस कर एक थप्पड़ जमाते हुए बोला, फिर झूठ बोला। और क्या था, मक्खन ने पहले ही उसको झूठ बोल दिया था कि उसने मुझे मारा है, और इसलिए वो क्या, फटिक गुस्सा हो गया और जाके वो एक थप्पड़ उसको मार दिया। माँ ने मक्खन की तरफदारी करते हुए फटिक को झकझोर कर उसके पीठ पर कस 2-3 धौल जमा दिए। फटिक ने माँ को धक्का दिया और क्या किया, माँ ने उसको जब मारना शुरू किया तो उसने माँ को भी धक्का दे दिया। किसने, फटिक ने। माँ चिल्ला के बोली, तू माँ पर हाथ उठाता है। ठीक उसी समय काले सफ़ेद बालों वाले एक सज्जन वहाँ आ पहुँचे और बोले, यह क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी क्या हुआ, माँ को जब उसने धक्का दिया तभी एक काले सफ़ेद वाला कोई इंसान वहाँ पे सज्जन आए और बोले, वो क्या कर रहे हो तुम लोग। उन्हें देखते ही फटिक लजा गया और उसकी माँ गुस्सा भूल कर खुशी से उछल पड़ी। आगंतुक को पहचान कर बोली, अरे यह तो भैया है, भैया कहाँ से आ रहे हो आप, कहकर उसके भाई को नमस्कार किया। वो क्या किया, फटिक का कोई भाई था और फटिक जो अपनी माँ को मारा था, क्या था, वो शर्मनाक हो गया कि माँ को पे हाथ उठाया था। लेकिन माँ क्या कि गुस्सा भूल कर खुशी से उछल पड़ी। क्यों, क्योंकि उसका कोई भाई आया था रिलेशन का। कुछ दिन तो बड़ी धूमधाम के साथ बीते। अंत में विदा लेने के 1-2 दिन बाद शिवम्भर बाबू ने अपनी बहन को बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। वो जो आदमी आया था उसका नाम क्या था, शिवम्भर बाबू। वो उसके फटिक के माँ के भाई थे। क्या कुछ दिन सब धूमधाम से रहे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बच्चों के बारे में पूछे कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बारे में फटिक को उद्दंड आचरण, पढ़ाई में मन न लगाने वाला और मक्खन को बड़ा शांत भला पढ़ने लिखने वाला लड़का होने की बात उन्हें बताई। क्या था, फटिक बहुत ही आचरण का अच्छा नहीं था, पढ़ाई मन नहीं लगाता था, और मक्खन बहुत ही शांत भोला भाला और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का था। यह सुनकर शिवम्भर बाबू बोले, मैं फटिक को कलकत्ता जो पहले कोलकाता कहते थे, मैं अपने पास रखकर पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। वो क्या बोले, फटिक को मैं कलकत्ता ले जाऊँगा और वहीं पर पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। उसकी क्या थी, पापा नहीं थे, विधवा बहन ने भाई को ये प्रस्ताव मान लिया। और माँ ने फटिक को पूछा, क्यों रे फटिक मामा के साथ कोलकाता जाएगा।
फटिक उछल पड़ा, बोला जाऊंगा। फटिक ने क्या, वो तैयार हो गया। कब जाएगा, किस समय जाएगा पूछकर फटिक ने अपने मामा को तंग कर दिया। अंत में उसने चलते समय अपने आनंद के प्रतीक स्वरूप अपने मछली पकड़ने का कांटा, पतंग, लटिया, जो क्या होता है लटिया का ना, सूत का एक छोटा सा लच्छा लकड़ी जो मछली पकड़ते हैं ना, जिसमें जो लटका रहता है उसको क्या बोलते हैं, लटिया, सारा कुछ मक्खन को सौंप दिया। जब क्या होता, फटिक जब जा रहा था अपने मामा के साथ कलकत्ता, तो उसने क्या किया, कुछ सामान जो उसका जो था, मछली पकड़ता था, क्योंकि फटिक तो बहुत ही बदमाश था, तो वो क्या सब कुछ अपने क्या किया, दोस्त को, सॉरी अपने भाई मक्खन को उसने दे दिया। कलकत्ता में मामा के घर जाकर सबसे पहले उसका परिचय मामी से हुआ। कहाँ गया, मामा के घर गया तो मामी तो होंगी ही। परिवार में एक आदमी बढ़ गया, इस बात से मामी बड़ी खुश हुई। ऐसा नहीं कह सकते, मामी को प्रेमहीन आँखों में फटिक भी एक बला के समान था। इससे फटिक के मन में बड़ी ठेस पहुंची थी। वो क्या किया, उसने, उसकी मामी ने जब उसको देखा तो मामी क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। उनकी आंखों में फटिक के लिए प्रेम नहीं था, और इससे क्या, फटिक के मन में ये भावना थोड़ी सी ठेस पहुंचा गई। स्कूल में फटिक की तरफ बेवकूफ़ और पढ़ने में लापरवाह लड़का दूसरा कोई न था। कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर मुंह फाड़े देखता रहता। जब मास्टर उसे मारता तो बोझ से लदे गधे की तरह वह चुपचाप मार खाता। एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की किताब खोल दी। मास्टर ने हर रोज उसे पीटना शुरू कर दिया। क्या है, फटिक क्या था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, और टीचर क्या करते, उसको बड़ा मारा करते थे। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में, टीचर मार रहे हैं, और वो क्या करता था, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया करता था, इसीलिए वो रोज़ रोज़ पिटाई करता था। जैसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं देते हैं। स्कूल में उसकी यह हालत हो गई कि उसके ममेरे भाई उसे अपने रिश्तेदार बताने में भी संकोच करने लगे। घर और स्कूल में इतना निरादर उस पर इतनी छोटी जगह, पतंग लेकर मैदान में उड़ाना, नदी किनारे घूमना, वे सारे लड़के उपद्रव मचाने की आज़ादी से, सबसे ऊपर उसकी अत्याचारी कठोर माँ, सब कुछ दिन रात उसके बेबस मन को अपनी तरफ खींचते रहे। जब स्कूल में जाकर एक प्रकार से मुश्किल हो उठा, तब एक दिन फटिक अपनी मामी के पास आकर अपराधी की तरह बोला, मेरी किताब खो गई। मामी मुंह बनाकर नाराज़गी से बोली, अच्छा ही किया, महीने में 5 बार मैं तुम्हें किताब खरीद के नहीं दे सकती। वो क्या था, उसका मन, उसके जो ममेरे भाई थे वो भी अपने रिश्तेदार बताने में संकोच करता था कि वो मेरा भाई है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। क्या कर, वो अब और सारे लड़के जो थे उनके साथ वो अत्याचारी कठोर व्यवहार करने लगे, उसको अच्छा नहीं लगता था, और उसका मन हमेशा घिंचा रहता था। और एक दिन क्या किया, उसने अपना बुक कहीं खो दिया, और मामी से आके बोला कि बुक खरीदने के लिए। मामी ने क्या बोला कि वो बुक खरीद के उसको नहीं देंगी बार बार। फटिक कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला आया। वो दूसरे के पैसे बर्बाद कर रहा है, यह सोच कर उसका मन भर आया। वह गांव जैसा खुला वातावरण पाने को हर पल छटपटाता रहता था, पर इस कलकत्ता में वह बात कहाँ। वो तो गांव से आया था ना, तो गांव में घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब उसकी आदत थी, और यहाँ पे तो उसको पढ़ना पड़ता था, इसलिए वो, उसका मन क्या था, हमेशा से छटपटाता था कि वो नहीं, अच्छा उसका मन क्या है, यहाँ पे नहीं लग रहा है कलकत्ता में, क्योंकि यहाँ उसको पढ़ना पड़ता था। स्कूल से वापस आकर उसी रात में सिर में दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी सी होने लगी, और समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है। साथ ही यह समझ गया कि उसका बीमार पड़ना ख्वाह मामी पर बोझ डालने वाला होगा। उसका क्या हुआ, वो बीमार पड़ता है तो मामी पे बोझ बनेगा ही। बीमारी के समय इस अकर्म और निर्बोध बालक की सेवा दुनिया में अपनी माँ के सिवा कोई और करेगा, इसकी संभावना नहीं, शर्मिंदा बना दिया। उसने ये सोचा कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी मामी है, वो तो उतना सेवा नहीं करेंगी जैसे माँ करती हैं, इसलिए इस बात से क्या, वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया कि अगर बीमार पड़ता है तो मामी को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। दूसरे दिन फटिक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों के पूछताछ करने पर भी उसका क्या, अता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। फटिक को खोजने के लिए वे लोग भीगते रहे। अंत में जब फटिक कहीं नहीं मिला तो शिवम्भर बाबू ने पुलिस को खबर दी थी। क्या फटिक दूसरे कहीं नहीं दिखाई दिया। सब लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ बारिश हो रही थी। तब शिवम्भर बाबू ने क्या किया, उसको पुलिस में रिपोर्ट कर दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़ी। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को पकड़ के गाड़ी से उतारा। उसका शरीर कीचड़ में लथपथ था, आँख मुँह लाल हुए पड़े, यह थर थर काँप रहा था। फटिक को देखते ही मामी बोल पड़ी, इस लड़के ने हमें कितना परेशान कर डाला, इसे घर भेज दो। फटिक रोता हुआ बोला, मैं तो अपने घर ही जा रहा था, वे लोग पकड़ के वापस ले आए। क्या कर रहा था फटिक। शाम को पुलिस आई, उसको कीचड़ में लपेटते हुए, ऐसे लथपथ था वो, आँख मुँह उसका क्या था पूरा रेड रेड हो गया था। और सभी क्या होता वो, क्योंकि अपने घर जा रहा था
और उसकी मामी क्या बोली, उसको घर भेज दो ताकि वो पढ़ने में मन नहीं लगाता है। लेकिन पुलिस वाले क्या किए, उसको पकड़ के ले आ रहे थे। फटिक को बुखार आ गया, उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था, बस सारी रात बड़बड़ा रहा। शिवम्बर बाबू डॉक्टर को बुला कर ले आए। फटिक ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोले, मामी जी मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई है, क्या मैं घर जा सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर आए, उसके बुखार का इलाज किया और उसकी आंखें क्या थी, पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। और उसने मामी से पूछा, मामी जी मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई है, मैं घर जाऊँ? शिवम्बर बाबू रुमाल से आंसू पोंछते हुए प्रेम से फटिक के बुखार तले हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास जाकर बैठ गया। फटिक फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, माँ मुझे मत मारो, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई गलती नहीं की है। वो क्या था, ऐसे वो बड़बड़ा रहा था जैसे उसकी माँ उसको मार रही है, ऐसा सपना दिख रहा था। इसलिए वो उसकी माँ, जब वो शिवम्बर बाबू उसके पास आए तो वो ऐसा कुछ बड़बड़ा रहा था। दूसरे दिन थोड़ी देर बाद फटिक होश में आया। किसी को देखने की उम्मीद में वह कमरे की चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा, फिर निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुँह फेर सो गया। दूसरे दिन उठा तो देखा कि वहाँ का कहीं कोई नहीं था उसे, और निराश हो गया और चुपचाप दीवार की तरफ मुँह किया और सो गया। दूसरे दिन बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालत ठीक नहीं। धीमी रोशनी में शिवम्बर बाबू फटिक को सिरहारने बैठकर हर पल उसकी माँ की आने का इंतजार कर रहे थे। क्या थे, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बुखार लग गई थी। डॉक्टर ने बोला कि ये चिंता और उदास होकर बहुत ही उदास है और चिंतित है। शिवम्बर बाबू क्या थे, फटिक के पास ही बैठे रहे जब तक कि उसकी माँ नहीं आती। माँ के आने का वो इंतज़ार कर रहे थे। फटिक खलासियों की तरफ बकने लगा, एक घुमाव नहीं मिला, दो घुमाव नहीं मिला। कलकत्ता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर में तय करना पड़ा था। उसने देखा कि खलासी लोग रस्सी फेंक कर पानी नापते थे, सुर में नाम पुकारते थे। उसने रास्ते में ये सब सीन उसने देखा था ना, वो बड़बड़ा रहा था। ठीक उसी समय फटिक की माँ बहुत तेज़ से कमरे में घुसते ही जोर से रोने लगी। शिवम्बर बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फटिक की माँ फटिक के बिस्तर पर गिरकर ऊँची आवाज़ में रो कर रही थी कि फटिक सोना मणिक मेरे। फटिक की माँ उस समय आई और बहुत ऊंची आवाज़ में वो रोने लगी। फटिक ने कुछ पल के लिए हाथ पर पटकने बंद कर दिए और बोला, क्या माँ बेटा फटिक मेरे अच्छे बच्चे। फटिक ने धीरे से करवट बदल ली, फिर किसी की तरफ देखे बिना ही धीरे से बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं घर जा रहा हूँ। क्या बोला वो फटिक जो है वो अपनी माँ से क्या था, थोड़ा बहुत नाराज़ था। और उसकी माँ आई तो उसने करवट बदल लिया और अपनी माँ की तरफ वो देख भी नहीं रहा था, ऐसे बोल भी नहीं रहा था, और उसे लग रहा था कि हाँ अब छुट्टी हो गई है, अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी गई है। बच्चा कितना भी शैतान हो, बुरा हो, गुणहीन हो, माँ के लिए हीरा और मणिक होता है। कहानी का कोमल भावनाओं का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। बच्चों को भी प्रेम और सम्मान चाहिए। अत्यधिक कठोर व्यवहार से बाल मन विरोध कर उठता है, किंतु बच्चा फिर भी माँ का ही सानिध्य चाहता है। उसके बिना वो अकेला और सुरक्षित महसूस करता है। क्या होता है, बच्चा कितना ही बुरा होता है, माँ उसको हमेशा से चाहती है कि वो अच्छा बने, क्योंकि वो माँ कभी नहीं चाहती है कि बच्चा मेरा बिगड़े, क्योंकि वो माँ हमेशा से अपने बच्चे से प्यार करती है। और बच्चों के साथ पापा भले ही कठोर व्यवहार कर दे, हमारी माँ क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं, वो कभी भी कठोर व्यवहार नहीं करती है, हमेशा उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। ओके, थैंक यू।